तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप में। पढ़ने के बाद ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं बचेगी जिसे आप ना कर पाएँ या जिसमें आए गए सवालों को आप ना कर पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समावर्तक, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस एक इतनी सी गुजारिश है कि एटलीस्ट वीडियो को 10 से 15 मिनट जरूर देख लेना। 10 मिनट तो देख ही लेना, अगर आपको चैप्टर आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, क्योंकि आपने बहुत सी जगह इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा। पर अभी मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ इस चैप्टर में, असल में होता क्या है, जब भी हम कोई चैप्टर मैथ का सीखना शुरू करते हैं या सब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला इशू आता है कि हम लोग सीधे सीधे सवालों पर आने लगते हैं या छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ के सीधे सवालों पर जंप कर जाते हैं। पर ये चैप्टर उनमें से नहीं है। इस चैप्टर के अंदर इतनी गहराई छिपी हुई है जिस गहराई को बिना समझे अगर हम डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर दें तो हमसे सवाल सिर्फ गिनती के होंगे। हम हर एक सवाल की गंभीरता को या हर एक सवाल की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। सो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को 10 से 15 मिनट जरूर देख लेना ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ, इसमें कुछ नया सीखने के लिए भी है और जो कि इतना शानदार है कि बच्चे से बच्चा भी इस चैप्टर को आसानी से कर पाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू में कि भैया मेरे चैनल को लाइक कर दो, शुरू में सब्सक्राइब कर दो। क्यों कर दो? पहले वीडियो देखो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, तो लाइक कर दो, तो शेयर कर दो। हाँ, पर अच्छे लगे तो जरूर कर देना, फिर मत शर्माना। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले, उसमें एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता, तो हम वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। चैप्टर है पूरा HCF और LCM, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ पहले HCF को कवर करेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम LCM को भी इसमें कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। HCF से बिल्कुल बेसिक से शुरू होगी, पर बेसिक बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए, कुछ टर्म्स और कंडीशन होती हैं किसी भी चैप्टर की, तो पहले उन टर्म्स और कंडीशन को हम देख लेते हैं कि वो क्या हैं और कैसे कैसे वर्क करती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं कि पहली हेडिंग वो कौन सी है जिसके थ्रू आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। एक शब्द है अपवर्तक, शब्द है अपवर्तक। इसे इंग्लिश में फैक्टर कह देते हैं या फिर इसे डिवीजन भी कह देते हैं। क्लियर है? इसे डिवीजन भी कह देते हैं। फैक्टर कह दो, डिवीजन कह दो या अपवर्तक कह लो, बात एक ही है। अब आप लोगों ने फैक्टर सुना होगा, डिवीजन सुना होगा, पर क्या होता है जब हम पेपर देने जाते हैं और हिंदी मीडियम से हम हैं तो लिखा हुआ आएगा अपवर्तक, और अपवर्तक का मीनिंग ना पता होने के कारण सवाल ही नहीं कर पाते, जबकि सवाल में कुछ है ही नहीं। तो ये अपवर्तक क्या होता है इसे समझ लेते हैं। वह संख्या जो किसी भी अन्य संख्या को विभाजित करती है वह उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। अब ये अपवर्तक कहलाती है मतलब कि देखो, इन्हें इन शॉर्ट अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ अपवर्तक का मतलब हुआ, मैंने एक रैंडमली एग्जाम्पल के तौर पर संख्या ले ली। मैंने संख्या ले ली आपके लिए 12। क्लियर है? मैंने संख्या क्या ले ली? 12। अब बताइए 12 को कौन कौन सी संख्या काट सकती हैं या डिवाइड कर सकती हैं? 12 को 1 से काटा जा सकता है, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 बार चला जाएगा। 12 को किससे काट सकते हैं? साथ ही साथ 2 से, 2 छिंग 12, 3 से, 3 चौक 12, 4 से, 4 तियां 12, 6 से, 6 दूनी 12 और अंत में 12 से भी इसे काट सकते हैं। ये बात समझ में आई ना? 12 से भी इसे काट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हैं, ये सबके सब क्या हैं? ये सबके सब आपके अपवर्तक हैं, फैक्टर हैं या फिर डिवीजन है। बात समझ में आ रही है? ये सब के सब क्या हैं? अपवर्तक हैं, फैक्टर हैं या फिर डिवीजन हैं, जो भी चाहे आप इन्हें नाम दे सकते हैं। तो ये किसके अपवर्तक हैं? 12 के। वही बात यहाँ कही गई है, वह संख्या जो किसी भी अन्य संख्या को विभाजित करती है वह उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। तो 12 के अपवर्तक क्या होंगे? तो भैया 12 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12।
तो ये हुए हमारे अपवर्तक वाली बात कि अपवर्तक क्या होता है। क्लियर है? चलिए टर्म्स नंबर 2 को समझते हैं कि तभी टर्म्स नंबर 2 में आ जाते हैं कि क्या क्या इसके अंदर बातचीत होगी। इसे अभी रफ नहीं कर रहे हैं, आराम से आप फेयर कर लेना, एक बार वीडियो को रोककर दोनों चीज़ों को फेयर कर लेना। आइए समझते हैं नंबर 2 पर कि क्या है। अगला शब्द है हमारा समापवर्तक। ये शब्द यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, समापवर्तक। क्लियर है? ये है आपका समापवर्तक। समापवर्तक को अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसे कहते हैं हम कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉमन फैक्टर। देखिए मैं बिल्कुल आज आराम से पढ़ाने के मूड में हूँ और इस मूड में हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये आपको एकदम मज़ेदार से हो जाए। मेरा गवादा है, एक सवाल इससे नहीं छूटेगा। इसे बस गंभीरता से समझ लेना, गंभीरता से हर शब्द को सीख लेना। शब्दावली आ गई तो समझ लो चैप्टर आपका हुआ ये। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समावर्तक की। इसका मतलब होता है कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या है लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक संख्या को किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो वह संख्या कौन सी संख्या? विभाजित करने वाली। तो वह संख्या समापवर्तक कहलाती हैं। समापवर्तक कहलाती हैं। बात समझ में आई? नहीं आई सर, अभी पूरी बात समझ में नहीं आई सर हमारे। आओ पूरी बात समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब मैंने क्या करा, जब दो या दो से अधिक संख्या को किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जाता तो मैंने इस बार संख्या ले ली 12 और 18। मैंने संख्या ले ली 12 और 18। अब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। 12 और 18 मैंने दो संख्या ले ली। बिल्कुल समझना, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी तो करो ही मत ज़्यादा, चैप्टर समझ में आना चाहिए, मेन मोटिव इज दैट। 12 और 18 संख्या ले ली। अब ये बताओ 12 और 18 संख्या को किन किन से डिवाइड किया जा सकता है, जिनसे दोनों डिवाइड होती हों। कौन कौन सी संख्या हो सकती है प्यारे बच्चों? एक हो सकती है एक से दोनों कट जाएंगे, 2 क्योंकि 2 छिंग 12 और 2 ने 18, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब बताइए अगली संख्या कौन सी है? क्या अगली संख्या बची कोई जो इन दोनों को काट दे? नहीं काट सकते ना। अब हम कहें कि 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, पर क्या 12 से 18 कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, 12 से 18 नहीं कटने वाला। तो कितनी संख्या हुई? 1 2 3 6। ये चारों की चारों संख्या क्या कहलाएंगी? समापवर्तक मतलब कि कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये कॉमन फैक्टर होती हैं जो दी गई संख्याओं को काट दें, एक से अधिक संख्या और एक से अधिक संख्याओं को। तो यहां से कहानी समझ में आई। 12 और 18 का समापवर्तक क्या होगा? 1 2 3 और 6 होगा। क्लियर है इतना? चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बस एक पॉइंट और बचा आखिरी, उसे समझते हैं, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और अन्य चीज़ों को देखेंगे। आओ देखते हैं। नंबर तीसरे पॉइंट पर चलते हैं कि नंबर तीसरा आपसे क्या कहना चाहता है। देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, और नोट्स बना लेना। ये जो भी लिखवाया था इसके नोट्स बना लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये सब। नंबर तीसरा है पूरा का पूरा ये शब्द जो हम पढ़ रहे हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अभी तक आपने सिर्फ इसे सरसरी तौर पर पढ़ा होगा HCF को। आज इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे, मेरा वादा एक सवाल इससे नहीं छूटेगा। कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी लेखपाल का हो, यूपी टेट हो, कोई सा भी आपका अन्य एग्जाम हो, इसे हम बड़े आराम से कर पाएंगे। महत्तम समापवर्तक HCF की जब हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो आइए समझ लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी हमने क्या शब्द समझा था? समापवर्तक। तो इसकी परिभाषा जो है महत्तम समापवर्तक की समापवर्तक से ही निकलती है। ठीक है ना? क्या परिभाषा निकलती है, एक बार इस पर बातचीत करते हैं। वह
बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वह महत्तम समापवर्तक अर्थात इसे शॉर्ट में मासा या फिर HCF भी बोल देते हैं, वह महत्तम समावर्तक कहलाती है। अभी हमने समावर्तक निकाला तो हमने दो शब्द लिखे या दो अंक लिखे, माफ करना, 12 और 18। अब मुझे बताओ कि 12 और 18 के समावर्तक क्या होते हैं। अभी हमने 12 के और 18 के समावर्तक निकाले थे। क्या निकाले थे? 1 होता है सर जी, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, सॉरी 4 नहीं था, 6 होता है। क्लियर है? ये क्या है? समावर्तक है। तो समावर्तक में ही जो सबसे बड़ी संख्या होगी, वो महत्तम समावर्तक होगी। महत्तम का मतलब है हाईएस्ट, सबसे बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो ये सब संख्या काट तो रही है नहीं, पर इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है? 6। तो सिर्फ 6 क्या कहलाई? HCF कहलाई, मासा कहलाई, या फिर महत्तम समावर्तक कहलाती है। देखो बात समझ में आ रही है ना? कितने आराम से अभी हमने इस चीज को समझा। ये उस बच्चे को भी आज मैथ सिखा देंगे जो बच्चा इससे डरता होगा, जिस बच्चे को इससे डर लगता होगा, ठीक है ना? तो ये बड़ा ही शानदार है, मैथ दीवाना बना दे। आओ देखो, मैथ्स नहीं बोला मैंने, मैथ ही बोला, ठीक है ना? तो 1 2 3 6 क्या है? महत्तम समावर्तक, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दो संख्याओं को काट दे। क्या 6 से बड़ी कोई संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे? नहीं। 6 से छोटी तो है, पर 6 से बड़ी नहीं है। यही होता है महत्तम समावर्तक। अब महत्तम समावर्तक के अंदर एक और चीज होती है जिसमें बच्चे आगे चल के सवाल में फंस जाते हैं, उसे अभी देख लेते हैं हम। अब देखते हैं, सॉरी, मैंने लिखा 12 और 18। अब मैं 12 के अगर गुणनखंड करता हूँ, ये अलग से सिखा रहे हैं अभी, ठीक है ना? तो क्या हो सकते हैं? 2 गुणा 2 दूनी 4 और 3 हो सकता है ना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है? इसे क्या लिख दूंगा? 2 की पावर 2 गुणा 3। इसे क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब कि 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। 2 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18। क्लियर है इतना? तो अब जो हमने यहाँ ये निकाला 6, देखो ये इस तरह से भी निकल सकता है। कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर। अब बताओ इस लाइन में और इस लाइन में कौन सी चीज कॉमन है? मतलब जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो ये वाला 2, बात समझे, ये वाला 2 यहाँ ले लिया। अब बताओ और क्या कॉमन है? ये वाला 2 यहाँ पर है कि यहाँ पर 2 है? नहीं है, काट कर दो इन दोनों को। क्लियर है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, हाँ जी है, 1 3 ले लिया, तो 3 दूनी 6। ये ऐसे भी निकलता है। पर इसका मतलब एक और चीज है, क्या कि ये जो कॉमन फैक्टर हमने लिए हैं ये वाले, ये सब किसके अंदर है? 18 और 12 के अंदर ये चीजें सम्मिलित होती हैं। इस चीज को आगे चलकर और अच्छे से समझेंगे, इस पर सवाल आएंगे। फिलहाल हमें यहाँ तक की कहानी पूरी समझ में आ चुकी है। आइए बढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे। HCF को या महत्तम समावर्तक को कैसे प्राप्त किया जाए, इसे निकालने की क्या विधि है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके कुछ 3 विधियां हैं जिसके द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा दिए गए सवाल में HCF कितना है, महत्तम समावर्तक कितना है। अब समझते हैं कि महत्तम समावर्तक को ज्ञात कैसे किया जाता है। आई होप सो आपको तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए पहला टर्म अब समझते हैं कि HCF को कैसे निकाला जाए। तो पहले नंबर पर होती है हमारे पास गुणनखंड विधि। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बार बच्चे सोचते हैं सर गुणनखंड विधि की क्या जरूरत है, और भी तो बहुत अच्छी अच्छी विधियां हैं दोनों तीनों। मैं बता दूं हर एक विधि से अलग अलग सवाल भी आ जाते हैं, तो बच्चा वहां पर फंस सकता है, और मैं नहीं चाहता मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा कहीं पर फंस जाए। तो पहले नंबर पर आता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को इंग्लिश में फैक्टर मेथड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फैक्टर मेथड भी कह देते हैं। तो ये फैक्टर मेथड कह लो या गुणनखंड विधि कह लो, इससे हम समझते हैं कि HCF को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमें अंक दिए होते हैं हम उसके गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे कि मानते हैं हमसे पूछा गया 12, 18 और 36 का HCF बताओ। ये तो सिर्फ अभी कॉमन सा सवाल है, HCF बताओ। तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से अगर बातचीत हो रही है तो
हम क्या करेंगे, 12, 18 और 36 को लिखा। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टुकड़े कर लीजिए, 2 गुणा 3 अर्थात 2 की पावर 2 गुणा 3। 18 को क्या लिखा सकता है, 2 गुणा 3 मतलब कि 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 3 गुणा 2, या फिर इसे इस तरह से लिख देता हूँ मैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। तो इस गुणनखंड विधि से हम क्या निकालने वाले हैं, HCF। अब HCF निकालने के लिए छोटा सा तरीका मैंने इसी का डेमो दिया था अभी लास्ट सवाल में, पर इसे अब अच्छे से समझते हैं। अब क्या करना है, आपने इसे 12 को इस तरह से लिखा, 18 को इस तरह से लिखा, 36 को इस तरह से लिखा। हमने इसे इस तरह से लिखने के बाद क्या किया, ये 1 2 दूसरा 2, तो 2 की पावर 2 लगा दी और 3 रहा सिंगल, 2 ऐसे ही गुणा 3 की पावर 2, 2 गुणा 2 की पावर 2, 2 बार 3 तो 3 की पावर 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें उस पावर को उठाना है जो कि सबसे छोटी है, उस पावर को उठाना है जो कि सबसे छोटी है। क्या उठाना है, यहाँ से नोट में लिख लेना, जिसकी पावर सबसे कम है, जिसकी पावर सबसे कम है, सबसे कम है। अब देखो, अब बताओ, ये 2 की लाइन है, यहाँ पर 2 की पावर सबसे कम कहाँ पर है, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 1, तो आप क्या ले लेंगे आंसर में, 2 की पावर 1, गुणा का निशान। यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और यहाँ पर 3 की पावर 1, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 पावर मानी जाती है। तो यहाँ से भी क्या ले लिया, 3 की पावर 1, तो 2 की 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 तिया 6, अर्थात 12, 18 और 36 का HCF कितना होगा, 6 होगा। बात समझ में आई ना, क्या होगा, 6 होगा। एक बार दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं, क्या होगा, फिलहाल तो 6 होगा इन तीनों का HCF। बात समझ में आ गई, लेकिन इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। जब हमने शब्द को समझा था, समापवर्तक शब्द को समझा था, तो समापवर्तक का क्या अर्थ था, हम इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो देखो 12, 18 और 36। अब बताओ, इन तीनों संख्याओं को कौन सी संख्या से काटा जा सकता है, 1 से, क्योंकि संख्या छोटी है तो आप ये चीज कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ सवाल को ऐसा कर रहा हूं कि आपको घोट के पिला दूं किसी तरह से। 12, 18 और 36 को कौन संख्या काट सकती है, दूसरी संख्या 2, तीनों को काट सकती है, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 8 2 8 16। अब तीसरी संख्या है 3, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 1 3 और 3 दूनी 3 1 3 और 3 दूनी 6, 3 से तीनों संख्या कट रही है। क्या 4 से कट रही है, 4 तिया 12, 4 9 36, क्या 4 से 18 कट रहा है, नहीं, तो 4 नहीं आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगी। अगला 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छंग 36। अब बताओ 6 के बाद कौन सी संख्या है जो इन तीनों को कट कर दे, क्या ऐसी कोई संख्या है 6 के बाद जो इन तीनों को कट कर दे, नहीं। अगर मान लो 6 के बाद मैंने 12 ले लिया, तो 12 से 12 तो कट जाएगा, 12 से 36 भी कट जाएगा, पर 12 से 18 नहीं कटेगा। बात समझ में आ रही है ना, तो इसका मतलब 6 से बड़ी अब कोई संख्या यहाँ पर नहीं है जो इन तीनों को कट कर दे। पर ये छोटा सवाल है तो इस तरह से निकाल लिया, और सवाल बड़ा होगा थोड़ा सा तो इस तरह से निकाल लेंगे, सवाल और बड़ा होगा तो अलग मेथड है। अब क्योंकि हमने क्या सीखा था, समापवर्तक निकाले हमने ये सारे, क्या समापवर्तक, और समापवर्तक में जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा HCF होता है, अभी अभी हमने सीखा था। अब सर ये गुणनखंड विधि तो बड़े सवालों में बड़ी दिक्कत कर देगी, पर सीखना इसलिए जरूरी था, कई बार सवाल ऐसे आ जाता है सीधे सीधे, कई बार सवाल यहाँ से लिखा हुआ यही मिल जाएगा जो सामने आपके लिखा हुआ, मतलब कि ऐसे लिख के दे देगा आपको, समझेंगे, ऐसे लिख के दे देगा कि भैया बताओ कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 1, ठीक है। अगली लाइन दे देगा, कोमा लगा के दे देगा यहाँ पर कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 2। क्लियर है, एक लाइन और लिख सकता है वो चाहे तो, 2 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 1 और 3 की पावर 5, सही है। अब बताओ, इसका इस प्रकार से सवाल आएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ HCF बताओ, भैया इसका HCF क्या होगा, तो फंस जाओगे, नहीं फंस जाओगे, इसलिए गुणनखंड विधि सीखना जरूरी था भैया। तो आपको क्या करना, सबसे छोटी पावर, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो बताओ कौन सा लोग HCF निकालना है, तो 2 की पावर 1 लोगे, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी पावर है इस पर। क्लियर है, तो आपने ले लिया 2 की पावर 1 गुणा, आ जाओ 3 पर, यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 5, तो क्या लोगे, जी हाँ 3 की पावर
1, क्योंकि HCF निकाल रहे हो, गुणा अगली संख्या है 4, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 1, क्या लोगे 4 की पावर 1, कर लो गुणा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, कितना HCF आया 24 आया। तो इस तरह से सवाल बनता है। अभी इसमें एक टर्म्स हो रहे हैं, सीखते हुए चलेंगे। मैं बता रहा हूँ सवाल आज घोट के पिला देंगे, बिल्कुल नहीं छूटेगा सवाल एक भी आपका, ठीक है ना। आइए समझते हैं अभी गुणनखंड विधि में ही, मजा आने वाला है यार। पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो कि कैसी लग रही है वीडियो आपको। बिल्कुल मजेदार लग रही हो, दिल कर रहा हो 100 बार कि हाँ भैया कह दें अच्छी है, अच्छी है, मन करे सब्सक्राइब करने का तो करो, मत पीछे हटो। इतनी मेहनत हो रही है, गर्मी हो रही है। अच्छा कमरे में सब कुछ है, इसमें इस क्लास में सब कुछ है, पंखा भी है, AC भी है, पर AC थोड़ा सा ज़्यादा हमारा साउंड करता है, जिसके कारण कुछ नहीं चला पाते, गर्मी में ही पढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल कमरा चारों तरफ से साउंड प्रूफ है, पैक्ड है, और इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा तो थोड़ा क्या सब्सक्राइब तो पूरा ही होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आधा सब्सक्राइब हो जाए, पर क्या बोल दिया मैंने, चलो ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अगर सवाल में आ जाए 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 1, कोमा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, क्लियर है। अब बताओ क्या होगा HCF, आखिरी है इसका, तो हम क्या लेंगे 2 को पकड़ा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 की पावर 1 ले लो, गुणा अगला 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, पर यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या लोगे 3 की पावर 1। अब आओ आगे, यहाँ पर 4 है, पर क्या यहाँ पर 4 है इस लाइन में कहीं भी नहीं, तो 4 को आप नहीं लेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का होना तो जरूरी है। यहाँ पर 4 है, इस वाली लाइन में 4 नहीं, देखो इस वाली लाइन में तो 4 है पर इसमें नहीं है, तो 4 नहीं लेंगे। अब ऐसे 5 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो 5 भी नहीं लेंगे, जितना लिया उसी में गुणा करके आंसर लिया, 3 दूनी 6, HCF 6 हो जाएगा इसका। तो ये था हमारा गुणनखंड विधि से। चलते हैं अगले स्टेप पर और अगली विधि को सीखते हैं हम लोग। देखो बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा हो, बेसिक से देख रहा हो, उसे भी वीडियो समझ में आ जाए, उसे भी क्लास समझ में आ जाए, बिल्कुल धांसू तरीका, अच्छा तरीका, कोई बकवास नहीं, सिर्फ तरीका, मजेदार तरीके से हम सीख रहे हैं। चलिए अगला सीखेंगे कि मतलब नंबर 2, अभी हमने सीखी गुणनखंड विधि, अब सीखेंगे हम भाग विधि। पर मैं बता दूं भाग विधि 2 प्रकार की होती हैं। तो नंबर 2 में हम सीखेंगे भाग विधि 1। भाग विधि 2 तरीके की होती है, पर हम पहली वाली विधि सीखेंगे फिर दूसरी वाली भी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो भाग विधि से जब सवाल को कर रहे होंगे तो क्या करना होगा, अभी हम सिर्फ HCF समझ रहे हैं, LCM पे नहीं आए, LCM इसके बाद आएगा टॉपिक, ठीक है ना। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो इसी वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई 45 मिनट से ऊपर हो गई तो फिर अगली वीडियो में कवर करना पड़ेगा, पर जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक डिजिट लिखी 12, 18, 36। अब हमसे कहा इसका भाग विधि से निकालिए, इसको भाग विधि से हल कीजिए। ऐसे नहीं कि सवाल हमारे कंपटीशन में लिखा हुआ आएगा भाग विधि से हल कीजिए, कंडीशन होंगी कि कब आपको भाग विधि करनी है, कब कौन सी लगानी है, मैं सारी कंडीशन आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। पर आपको तरीके सारे आने चाहिए। तो भाग विधि का क्या मतलब होता है, बचपन में करा होगा आपने कुछ ऐसे करके, कुछ ये करा होगा बचपन में, पक्का करा होगा, पर बच्चे सोचते हैं इससे सिर्फ LCM निकलता है, भैया इससे HCF भी निकलता है। कैसे निकलेगा देखो, 2 छिंग 12, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ऐसे तो काटते हैं, ये तो आता ही होगा शायद। फिर 2 से करोगे, 2 तिया 6, बात नहीं बननी, सारी संख्या नहीं कटनी। HCF जब निकाल रहे हो तो याद रखना सारी संख्याएं कटनी चाहिए, जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो सारी संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो बताइए सारी किससे होंगी इससे डिवाइड, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18। अब बताओ क्या ऐसी कोई संख्या है जो 2 को भी काट दे, 3 को भी काट दे और 6 को भी काट दे, क्योंकि 3 तो अभाज्य संख्या है ना, हमने नंबर सिस्टम में सीखा है। और जिसने नंबर सिस्टम नहीं सीखा है भैया डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक हैगा, खोलो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, मजे करो, बन जाओ पुलिसमैन। अरे भैया बन जाओगे, पढ़ने वाला बालक तो दुनिया हिला देता है, ये तो फिर भी छोटे मोटे एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। आओ देखो 2, 3 और 6 को कोई एक संख्या नहीं काट सकती, तो यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि ये तीनों किसी एक संख्या से नहीं कटते। तो कब तक, कहाँ तक कटे एक संख्या से, ये 2 से कट गए, ये 3 से कट गए, तो क्या फैक्टर आए हमारे पास, 2 और 3, और 2 तिया 6, 6 क्या हो गया, HCF हो गया। पर सर आपने पहले भी 12, 18, 36 लिए, की और संख्या नहीं है क्या, हैंगे भैया हैं, आओ देखो
मैंने कोई भी एक रैंडमली संख्या ले लेता हूँ, मैंने लिया 10, 25 और 30। क्लियर है? मैंने ले लिया 10, 25, 30, ये संख्या ले लें। ठीक है, अब इन्हें भाग विधि से करता हूँ। बताओ ये तीनों किससे कटेंगे? आप खुद सोच के बताओ कि तीनों को किससे काटा जा सकता है। जी हाँ, 5। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। अब बताओ क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट दे, 5 को भी काट दे और 6 को भी काट दे? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 तो किसी से कटता ही नहीं है 5 के सिवा, और 5 से 5 काटूंगा तो 2 को किससे काटूंगा? तो यहीं पर रुक जाओगे। इस बार HCF क्या होगा? सिर्फ 5। और कोई संख्या ले लेते हैं, देखेंगे, बिल्कुल समझेंगे उस हद तक जहां तक समझ सकते हैं। मैंने संख्या ले ली 6, 12, 30। क्लियर है? मैंने संख्या ले ली 6, 12, 30। कुछ और भी लेना हो तो देख सकते हैं, 24 ले लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, हमारा मन है। फिलहाल हम सवाल समझ रहे हैं। आइए इसे काटना शुरू करते हैं। तो किससे कट जाएगा? 2 से। 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 15 और 2 एकम 2, 12। अब बताओ ये चारों संख्या किससे कट सकती हैं? ये चारों 3 से काट लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। अब बताओ क्या 2, 5 और 4 किसी एक से कट जाएंगे? तो 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, पर 2 से 5 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर रुक जाओ। क्या संख्या बनी? 2 और 3। तो आंसर कितना आया? 6। भाई देखो, बिल्कुल बता रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था 6 आंसर लाने का, ये बस हो गया, मतलब मन में नहीं था, आ गया 6। कोई भी संख्या, मैं कौन सी संख्या लूँ? कोई भी संख्या ले लो आप। चलिए, वैसे तो समझ में आ गया होगा ना भाग विधि क्या है। तो भाग विधि कुछ इस तरह से काम करती है जैसा आपने अभी देखा। अब सीखते हैं भाग विधि का दूसरा मेथड। चलो एक संख्या अलग सी ले लेते हैं जिसमें कुछ अच्छा सा आंसर आ जाए, वरना बच्चे सोचेंगे सर के पास 2-4 संख्या हैं जिनसे काम चला रहे हैं अपना। ठीक है, 24, 32, 40। 24, 32 और 40 अभी सही है। आओ करते हैं। 2 से काटा 12 आया, 2 से इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिंग 12, ये 32 है। 2 से काटा 40 को 20 आया। फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 10। अभी भी 2 से कट रही हैं, देखो तीनों संख्या। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब खत्म है खेल, क्योंकि यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अभी किसी से नहीं कटेंगे, मतलब किसी एक संख्या से तो नहीं कटेंगे ना। तो यहाँ पर रुक जाओ। कितनों से कटा अब तक? सेम 2, 2, 2, आंसर 8। तो 8 ये क्या हुआ? HCF हुआ, महत्तम समावर्तक हुआ भाग विधि से। क्लियर है? इसे गुणनखंड विधि से करके देखना और बताना हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलते हैं भाग विधि के दूसरे मेथड पर कि भाग विधि जो हमने सीखी उसका दूसरा मेथड क्या है, उससे सवाल को कर लेते हैं। भाग विधि का दूसरा मेथड नंबर 3 भाग विधि है। ये भी भाग विधि मेथड नंबर 2। बिल्कुल आज मैं आपको HCF रटा दूंगा, यहाँ पर कहीं नहीं जाएगा, इसका सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी। आओ देखते हैं। आइए देखते हैं कि भाग विधि का जो दूसरा मेथड है वो क्या कहता है, उसमें आप कैसे सवालों को कर सकते हैं या उसका क्या तरीका। देखिए मैं बता दूं, तीनों मेथड का सीखना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं किसी एक मेथड से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चों। मेथड सीखना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। मज़ा आ रहा हो तो मज़ेदार तरीके से देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मैंने एक संख्या ली 923 और 949। मैं इसमें डायरेक्ट बिना कुछ बताए शुरू करता हूँ। 923 और 949 का HCF बताओ, ऐसा सवाल आया मान लो। ठीक है, अब क्या संख्या बड़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या हो जाती हैं तो उसमें एक दिक्कत होती है, आप उसका फैक्टर नहीं कर पाते। देखो मानो अगर यहाँ पर होती 12 और 18 या फिर 36, तो आप क्या करते हैं, इसके बड़े आराम से टुकड़े कर लोगे। कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे कर लोगे, है ना। परंतु अब संख्या क्या है? बड़ी है। अब क्या लिखा? 923 है। फैक्टर करके दिखाओ, हालत खराब हो जाएगी फैक्टर करने में हमारी। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो जब ऐसी संख्या हो, तो अभी क्या संख्या है? 2 है। 923 और 949 का HCF बताओ। तो क्या करिएगा? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे दो। क्या कर दो? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे लेते हैं। कैसे? 923 949। क्लियर? कितनी बार जाएगा? भाग देना तो सभी को आता है ना। पहले एक बार मैं इसे छोटे अंकों पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपका वहम दूर हो जाए, आप कर पाएं। मानो मैंने संख्या लिखी 12, या कौन सी लें, 36 72 नहीं ले सकते हैं,
कोई संख्या रैंडमली कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 12 ले लें और 40 ले लें कि बताओ 12 और 40 का HCF बताओ। तो क्या करेंगे, 12 से 40 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 48 ज़्यादा हो गया तो 12 तिया 36। अब 40 में से 36 घटाओ, कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4। अब इस 4 से क्या करना होता है, इसे जिससे सबसे पहले भाग दिया है उसे भाग दो। ये जो शेषफल बचा, ये क्या बचा, शेषफल बचा। इस शेषफल से इससे पिछले वाली संख्या को भाग दे दो। इससे पिछली कौन सी से भाग कर रहा था, 12, तो यहीं पर रखो इस तरह से और 12 को भाग दे दो, 4 तिया 12। अब ये पूरा पूरा कट गया, ये क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। तो HCF क्या हुआ, 4। HCF कितना हुआ, 4 हुआ। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ही कुछ इसमें करना है, आओ करके देख लेते हैं एक बार कि कब तक ये बात बनती है। जब तक कि फाइनल पूरा ना कर जाए, जब तक कि आंसर नहीं आएगा। तो कितनी बार जा रहा है, एक बार। 923 कन 923, 9 में से 3 गया 6 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, और यहाँ पर 9 में से 9 गया 0 बचा। तो कितना बचा, 26। अब बताओ 26 से किसे भाग देंगे, इस 923 को। इस 923 को हमेशा शेषफल से ऊपर वाली संख्या को भाग दे देनी है। तो 923 इस तरह से लिखो। अब देखो 26 से 923 को भाग दो, कितनी बार जाएगा, कैसे जाएगा करके देख लेते हैं। 26 दूनी 52, 26 तिया करके देखो, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 26 तिया 78। कितना बचा, यहाँ हासिल ले लिया 12, 8 गया 4 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, ये 3 उतार लिया। अभी 26 से 143 को भाग दो। कब तक भाग देनी, जब तक कि 26 से छोटी संख्या शेषफल में ना जाए। और शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे छोटा ही आता है, शेषफल बड़ा तो आ ही नहीं सकता। अभी ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जा सकता है। तो 26 पंजे 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 130। 26 पंजा 130, कितना बचा, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 3 गया 1, कितना आया, 13 बचा। अब इस 13 से, अब देखो 26 से छोटा आ गया ना, इस 13 से किसे भाग दोगे, इस 26 को। जैसे 26 से 923 को भाग दी, तो अब इस 13 से किसे भाग दोगे, इस 26 को। देखो कितनी बार जा रहा है, 13 दूनी 26, कट गया पूरा का पूरा। अब कोई संख्या तो नहीं बची शेषफल। तो ये संख्या, ये क्या हुई आपकी, HCF हुई। बात देखो समझना बहुत ही अच्छे तरीके से। इस सवाल में बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो ये कहानी देखो हल्की सी, एक बार इसे रोक के वीडियो को समझो, ठीक है। आइए इसी में एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है बच्चों को। हमने कोई संख्या ली 168, 231 और एक संख्या साथ में है 189। ये 3 संख्या हैं। हमने कहा बताओ इनका HCF कितना होगा। HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो क्या करिएगा, ये समझते हैं। अब क्योंकि 2 संख्या होती, मान लो ये वाली नहीं होती, तो 168 से इसे भाग दे दो। पर अब 3 संख्या है, तो क्या करना है, सबसे छोटी वाली संख्या से, सबसे छोटी तो यही है 168, सबसे छोटी वाली संख्या से इससे बड़ी संख्या को भाग दो। मतलब 168 से बड़ी कौन सी है, वैसे तो ये भी बड़ी है और ये भी बड़ी है, लेकिन थोड़ी कम बड़ी कौन सी है, ये वाली। तो 168 से किसे भाग दोगे, पहले 189 को। वैसे इसे भी दे सकते हो, चल जाएगा, बट एक क्रम जरूर फॉलो करना। तो 168 से हमने 189 को क्या करा, भाग दिया। 168 और 189 क्लियर है, समझेंगे अभी। कितनी बार जा रहा है, एक बार। 168, कितना बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, 21 से किसे भाग देंगे, जल्दी कमेंट में आंसर। 21 से किसे भाग देंगे हम, समझ में आ रहा है तो 168 को किसे देंगे, 168 को, इस तरह से। ये देखिए अब 21 अट्ठे 168 होते हैं, 21 अट्ठे 168। तो 21 से क्या हुआ, ये कट गया। तो क्या 21 HCF हो गया यहाँ पर, अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक संख्या बची है हमारी 231। अब क्या करोगे, इस 21 से 231 को भी भाग दे के देखोगे। इस 21 से क्या करोगे, अब 231 को भाग दे दो, क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा खत्म हो गया मामला। अगर यही 2 संख्या होती, ये वाली नहीं होती, 231 नहीं होता, तो 21 आंसर हो जाता। क्लियर है। पर अभी संख्या 231 बची हुई है, तो इससे इस फल से अब क्या करोगे, आगे कहानी बढ़ाओगे, 231 को भाग दोगे। अब 231 को भाग देके देख लेते हैं कि कितनी बार ये जा सकता है, कितनी बार नहीं। तो 21 कितना बचा, 23 में से 21 गया 2 बचा, ये 1 यहाँ पे उतार लिया, 21 आया। तो कितनी बार जाएगा, एक बार और कर दो। तो 21 से ये 231 भी क्या हुआ, पूरी तरह कट गया। क्योंकि पूरी तरह कट गया तो 21 आंसर है।
21 क्या हुआ आपका HCF हुआ। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर ये HCF तुम यहीं पे बता सकते थे, पर ये तो नहीं पता था ना कि 21 से 231 भी पूरी तरह कट जाएगा। क्या पता नहीं कटता तो आंसर कुछ और आता नहीं आता। तो हमने यहाँ से पता चला HCF निकालने की भाग विधि दूसरी। अभी भी अगर सवाल नहीं हुआ हो, संतुष्ट नहीं हो, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे एंड तक। आज आपको हम सिखा के मानेंगे चाहे जो हो जाए। भाग विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करा, रैंडमली फिर से कुछ संख्या ले ली। मैंने संख्या ले ली इस बार 180, 240, 360। सही है, मैंने संख्या ले ली 180, 240, 360। अब क्या करूंगा बताओ, 180 से पहले किसे भाग दूंगा, 240 को। सबसे छोटी से बीच वाली छोटी को भाग देनी है, तो 180, 240। क्लियर है, 180, 240, 18 दूनी होते हैं 36, तो 360 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। तो 180 का 180, कितना बचा, 0 में से 0, यहाँ बचा 4 ले लिया, सॉरी हासिल ले लिया, 14 हो गया, 14 में से 8 गए, कितना बचा, 6 बचा। 60 से किसे भाग दोगे, अब 60 बचा शेषफल। इस शेषफल से किसे भाग दोगे, कमेंट में आंसर जल्दी। जी हाँ, 180 को भाग दोगे, यहाँ 180 लिखो और भैया भाग दे दो। कितनी बार जाएगा, 60 दिया 180। तो इसका मतलब 160 कैसी संख्या हुई, जो 180 और 240 का HCF हो सकता है। अब 60 से इसे भी चेक कर लो, अगर 60 से 360 कट गया तो 60 ही आंसर होगा, नहीं कटा तो नहीं होगा। 360 और 60, तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार। पूरा का पूरा कट गया, तो ये 60 क्या हुआ आपके लिए, HCF हुआ। आप देख रहे हैं ना कैसे आंसर आएंगे, कितने आराम से आ सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब आइए, इसी में कुछ और चीज़ें हैं जो आपको सीखनी जरूरी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और छोटे सवाल इसी में से। मानो मैंने ले लिया दो संख्या 12 और 11, क्लियर है, या फिर मैंने ले लिया 12, 14, 16, ये 3 संख्या ले ली। अब पूछना है कि इन 3 संख्याओं का HCF क्या होगा। आओ करते हैं। तो 12 से क्या करोगे, 14 को भाग दोगे, 12 एकन 12, कितना बचा, 2 बचा। 2 से किसे भाग दोगे, 12 को, कितनी बार गया, 2 छिंग 12। अब ये 2 HCF नहीं है, अभी तक वैसे तो है पर अभी नहीं है। इस 2 से क्या करोगे, 16 को भाग दे के देख लो, 2 अट्ठे 16, इसका मतलब पूरा कट गया, तो ये 2 क्या हो गया आपका, HCF हो गया। देखो अब तो बात समझ में आ जानी चाहिए। ये कई सवाल कई बार लंबा खिंच जाता है, याद रखना, भाग होती रहती है, ठीक है ना। तो 576, 396 और 576, बताइए HCF क्या होगा। तो क्या करूंगा, भाग दे देता हूँ, कितनी बार जाएगा, एक बार, 396, कितना बचा, 6 में से 6 गया 0, यहाँ हो गया हासिल का 17। अब 17 में से 9 गया, कितना बचा, 8, यहाँ 5 में से 3, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 180। अब 180 से किसे भाग दोगे, 396 को। ऐसे ही होता ना, बिल्कुल। देखो आओ भाग कर लेते हैं, 180 कन 180, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 1 गया 2, कितना बचा, 216। तो इसका मतलब 2 बार चला जाएगा, माफ करना, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 18 दूनी 36 होते हैं, तो 180 दूनी 360, 6 में से 0 गया 0, 9 में से 6 गया 3, कितना बचा, 30। अब इस 30 से क्या करोगे, 180 को भाग दोगे, ये लो 180, सॉरी 36 बचा, 6 में से 0 गया 6, तो इस 36 से क्या करोगे, 180 को भाग दोगे, दे लेते हैं। कितनी बार जा सकता है, क्या 36 के पहाड़े में 180 आता है, हाँ जी आ सकता है। 36 पंजे, 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 5 15, 15 और 3 18, तो 36 पंजे 180। क्या बचा शेषफल, कुछ नहीं। तो HCF कितना हुआ, HCF हुआ 36। अभी तो मेरे ख्याल से भाग विधि काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, अभी कुछ भी इसके अंदर खास नहीं बचा है। हमने काफ़ी सारे इसके सवाल करके देखे हैं, मज़ा आया होगा आप सबको। बिल्कुल मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर दबा के करो भाई, बिल्कुल भी इस चीज़ में तो कोई आलस होना ही नहीं चाहिए, है ना, इस चीज़ में तो कोई आलस होना ही नहीं चाहिए। करते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ। हमने इसके शब्दावली सीख ली, हमने इसके तीनों नियम सीख लिए, गुणनखंड, भाग विधि फर्स्ट, भाग विधि सेकंड। अब देखते हैं कुछ सवाल जो कि इसमें बनते ही बनते। अब देखिए इससे सवाल कैसे आते हैं, समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 समझ के देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे। अब देखो यहां पर जो सीखने वाली बात होगी पहले, ठीक है ना, जो सीखने वाली बात होगी कि जब भी आपको महत्तम समावर्तक निकालना होगा तो 90% आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? बड़ी से बड़ी संख्या। कौन सी संख्या निकालने की बात होगी? बड़ी से बड़ी। अब याद करो आप, अब देखिए यहां से लिंक बनेगा और आपका दिल अभी खुश हो जाएगा, बिल्कुल माथे पर अंदर की तरफ दस्तक देगी मेरी बात। अभी देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या, अभी जो मैंने बताया ना कि जो कह रहा था मैं कि अभी ये बात अभी दिल में उतर जाएगी, बिल्कुल दिल दिमाग दोनों में उतरेगी। बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी इस प्रकार का सवाल होगा महत्तम समावर्तक का, आपसे क्या पूछा जाता है? 90% साफ साफ लिखा होता है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। अब याद करो मैंने आपको समावर्तक सिखाया था, समावर्तक में हमने संख्या ली थी 12 और 18, ठीक है। और हमने फिर क्या करा था कि भैया 12 किससे कटेगा? 1 से, ये भी कटेगा, 2 से दोनों कटेंगे, 3 से दोनों, और फिर 6 से भी दोनों, ठीक है। फिर याद करो उसमें हमारा समावर्तक के रूप में ये चारों समावर्तक हैं, है ना। समावर्तक क्या है? 12 और 18 के समावर्तक ही चारों। लेकिन महत्तम समावर्तक क्या होगा? सिर्फ 6। महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या। और आपसे देखो यही पूछा जाता है इस लैंग्वेज में, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए क्या निकालोगे? HCF निकालोगे। क्या निकालोगे? HCF निकालोगे। बात समझ में आ गई ना। तो देखो जैसे यहाँ पे 6 सबसे बड़ी संख्या थी और वही HCF था। अब संख्या क्या है? 24, 60 और 84। तो इनको बताना है इनमें से कि भैया कौन सी संख्या, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इनका HCF होगी, महत्तम समावर्तक होगी। मैंने आपको तीनों विधियां सिखाई हैं, जिससे मन करे उससे सवाल कर लो। आओ गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, जिससे मन करे। तो मैंने लिखा 24, 60 और 84। ये लो पहली भाग विधि, 2 से काटा 12, 30, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटा 6, 15, 21। क्या अब 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा सर, 2 से तीनों संख्या नहीं कट रही, पर 3 से कट रही है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब बात खत्म। अब 2, 5 और 7 किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, अलग अलग से कट जाएंगे कि 2 को अलग से काट लो, 5 को अलग, 7 को अलग, पर किसी एक से नहीं कटेंगे। क्या संख्या बनी? ये तीनों। तो 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका मतलब 12 वो संख्या है जो इन तीनों को, मतलब कि 12 वो संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है। तो 12 इनका क्या हुआ भैया? 12 हुआ इनका HCF। देखो बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये था भाग विधि से द्वारा, हमने से भाग विधि फर्स्ट से करा। एक बार भाग विधि दूसरी से देख लेते हैं। सवाल किसी से भी कर लेना, सीखना सारे हैं, सीखने सारी विधियां हैं, सवाल किसी से भी कर लेना। क्योंकि कई बार स्पेशली ऐसी सवाल में ऐसी कंडीशन आएगी कि वो किसी एक विधि से ही आसान तरीके से हो रहे होंगे। क्योंकि छोटी संख्या है तो किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ? भाग विधि दूसरी का प्रयोग करता हूँ। तो 24 से 60 को भाग देता हूँ मैं, 24 से 60 को भाग, 24 दूनी 48 और 24 दिया पढ़ा नहीं आता 24 का, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। बहुत ज़्यादा गड़बड़ जाएगी, ज़्यादा हो गया। तो 24 दूनी 48, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब ये 24 यहाँ ले आओ, ऐसे ही होगा ना, जो शेषफल बचा उससे भाग दे दो। 12 दूनी 24 पूरा कट गया, 12 बचा। इस 12 से 84 को भाग देके देख लो, अगर ये 84 पूरा का पूरा कट गया तो यही आंसर हो जाएगा। और हम जानते हैं भैया 12 सत्ते कितने होते हैं? 84 होते हैं। तो इसका मतलब 12 क्या हुआ? HCF हुआ। तो देखो हमने दोनों भाग विधि से करा, दोनों से हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। क्या सर गुणनखंड विधि से हो सकता है? हाँ, पर यह सवाल गुणनखंड विधि से थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, गुणनखंड विधि से थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि पहले आप लिखेंगे 24 और 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। मतलब 24 को क्या लिखें? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, मतलब 2 की पावर 3 गुणा 3, ये लिखा जा सकता है। अब 60 को क्या लिख सकते हो? देखो अगर आप नहीं लिख पाते एक बार में इस तरह से, तो इसके क्या करो, पहले टुकड़े कर लो। 60 के 2 टुकड़े करो, 10 गुणा 6, 60 को लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2, और ये 6, और 6 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 2। तो क्या बना? 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, यही हुई ना बात। अगली है 84 संख्या।
तो 84 को आप क्या लिख सकते हो, 12 सत्ते 84 होते हैं, तो 12 गुणा 7, 7 के टुकड़े हो नहीं सकते, इसे क्या लिख सकते हो 6 गुणा 2, और 6 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 2। ये बात समझना, देखो मैं बहुत तेजी से कर गया, माफ करना। इसे क्या लिख सकते हैं 12 गुणा, इसे हटा देता हूँ ऊपर वाले को, इसे लिख सकते हैं 12 गुणा 7, किसे 84 को, लेकिन 12 को क्या लिख सकते हैं 6 दूनी 12। तो सवाल बना ना 6 गुणा 2 गुणा 7। अब इस 6 को भी क्या लिखा जा सकता है 3 गुणा 2, ये वाला 2 ऐसे आ गया और ये वाला 7 ऐसे आ गया। तो क्या बना टोटल 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। तो मतलब 2 गुणा 2 गुणा, ये दोनों आ गए 2 गुणा 3 और गुणा 7, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 7। अब मैंने क्या बताया था, जब आप निकाल रहे हो HCF तो जो पावर छोटी हो वो लेनी है संख्या। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 3 तो ले नहीं सकते, क्या लोगे 2 की पावर 2 गुणा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, क्या 3 इसमें है सर जी, इसमें तो नहीं है, गड़बड़ हो गया क्या। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 3 लिखना भूल गए क्योंकि यहाँ पे 3 भी है ना, गुणा 7। चलिए तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्या बना, क्या लेंगे आप यहाँ पे 2 की पावर 2 ले लेंगे। यहाँ पर 3 3 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो सीधी सी बात है 3 ही ले लोगे। अब बताओ 5 बीच वाली लाइन में तो है, क्या ऊपर वाली लाइन में है, क्या नीचे वाली लाइन में है, नहीं, मतलब कि ये कॉमन नहीं है तो इसे नहीं लेंगे, छोड़ दो। क्या 7 है, नहीं, तो 7 को भी छोड़ दो। क्या बना 2 दूनी 4 गुणा 3, 4 तिया 12। हमने तीनों विधि से करा, आंसर 12 ही आया क्योंकि आंसर 12 ही आना था बिल्कुल। पर इस विधि से थोड़ा सा टफ पड़ा। ये विधि हमने क्यों सीखी थी, हमने इसलिए सीखी थी अगर हमें सवाल ये मिल जाए डायरेक्ट तो करने में आसानी हो, क्लियर है। तो हमें पता होना चाहिए हमें कब कौन सा मेथड लगाना है। तो अगर इस प्रकार सवाल बने तो हमें ये वाला मेथड नहीं लगाना है, क्यों, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है बच्चे को, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए तो आप निकाल ही लेंगे। चलिए अगला सवाल और देखते हैं, समझते हैं। मजा आ रहा होगा वीडियो में, मैं बिल्कुल कहता हूँ अच्छे से समझेंगे, धांसू तरीका है भैया, एकदम क्रांतिकारी। शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। रुक जाते हैं। अब इससे HCF से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, सिर्फ सवालों को, जितने भी इसके सवाल बनते हैं। अब इस चैप्टर को यहाँ पे सीखने के बाद एक बात कंफर्म हो जाएगी कि हम बड़ी आसानी से इसके सवालों को कर पाएंगे। तो इसे अच्छे से सीखना, और कल इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर HCF के, सिर्फ HCF, अभी हम सिर्फ HCF सीख रहे हैं, के सवाल होंगे और सारे टाइप के सवाल होंगे जिससे कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन हो शुभ। करना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बस इतना।